हेलो एवरीवन, मैं रिचा सूद। मैं एक वेलनेस कोच हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े। क्योंकि मैंने है, मैं फैट से फिट हो चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हेल्दी एजिंग करें। जो आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी एजिंग, और हेल्दी एजिंग क्यों जरूरी है, किस कारण से, और हेल्दी एजिंग अक्सर होती क्या है। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। हेल्दी एजिंग, अभी मैं एक कोट आपके सामने पढ़ने वाली हूँ। एज इज नॉट लॉस्ट यूथ बट अ न्यू स्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। बेटी फ्रेडन ने ये कोट लिखा है। उन्होंने ये इसलिए बताया है कि अगर आप अपने 40s में हैं, 50s में हैं या इवन 60s में भी हैं, तो आपको ये नहीं सोचना कि आप बूढ़े हो चुके हैं। अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे, एक हेल्दी फूड, एक हेल्दी डाइट आप लेंगे। ये सबको पता है कि हमें हेल्दी डाइट लेना है, लेकिन हेल्दी एज में जब होती है इंसान की समय, इंसान को बहुत कुछ देखना पड़ता है ना। और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अपने 50s में 60s में हैं तो हमारा यूथ चला गया है। जो आज का कोट है कि यूथ चला गया है, नहीं, यूथ गया नहीं है, बल्कि आप एक न्यू स्टेज पर आ गए हैं जहां पर आपको अपने लेवल की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आप उस लेवल पे भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो अगला मैं बताऊंगी आपको कि जो आर्ट ऑफ एजिंग है वो क्या है ना। अब जब आप 40s में 50s में चले जाते हो तो आपको एक ह्यूमर, एक सीनियरिटी और एक बेस्ट एफर्ट्स, हेल्थ, ये सब चीजें आपको चाहिए, है ना। आपको अपने एफर्ट्स को अच्छे से लगाना पड़ेगा ताकि आप हेल्दी एजिंग कर सको। आपको अपने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चलना पड़ेगा। और आई विल कंटिन्यू टू एक्सप्रेस माई क्रिएटिविटी, माई पर्सनल स्टाइल। मैं ये चीजें अपने लिए भी बोलती हूँ कि अगर जब मैं अभी देखो मैं 40s में हूँ, मेरी एज 41 इयर्स है और इस एज में भी मैंने अपना 44 kg फैट लॉस कर लिया है ना। अगर हम सोचे कि मैं 20-25 साल की लड़कियों की तरह रहूंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइंडसेट वैसा हो जाता है। लेकिन अगर हम अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी, अगर आज हम अपना लाइफस्टाइल इस तरह से बनाएंगे तो एक आने वाले टाइम में 20-25 के उम्र के लोग भी आपको फॉलो कर पाएंगे, है ना। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी और पर्सनल लाइफस्टाइल को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो तो आप एक हेल्दी एज की तरफ चल रहे हो। उसके बाद आपको उस हर एक चैलेंज को देखना है, हर एक चैलेंज को अपने रास्ते में आने वाले हर एक चैलेंज को एक पकड़ के रखना है, स्टक हो जाना है उसके मतलब उस रास्ते पर एक पत्थर बन के खड़े होना है कि आपकी लाइफ में कोई चैलेंज ना आए और आपका कल्चर जो है वो आपको बूढ़ा ना बोले, है ना। आपको ये नहीं सोचना कि आप अपने कल्चर, आप बूढ़े हो चुके हो, आप 60s में आ चुके हो, आपका कल्चर आपको बोलेगा कि आप कैसे कपड़े पहन के घूम रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर इंसान को अपने हिसाब से जीने का मौका चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके लाइफ में कोई चैलेंजेस है तो आपको उनको ग्रोथ करना पड़ेगा, आपको उनसे निकलना पड़ेगा। और एज होना कोई गलत बात नहीं है, सभी एज करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ये कहता है कि आप 60s में हो और आप जीन्स पहन के घूम रहे, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और अगर बाय चांस आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं, ब्लॉक कर दीजिए। आप 60s में हैं, 50s में हैं, आप अपने हिसाब से काम करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक चीज और बोलूंगी, फिटनेस। जी हाँ, मेरा काम है लोगों को फिटनेस देना क्योंकि मैंने ली है ना, मेरा काम है। और एक चीज बोलूंगी कि फिटनेस हैज नथिंग टू डू विद द एज। अगर आप 50s में 60s में, जरूरी नहीं है कि आपको बिस्तर पकड़ना है, आपको व्हील चेयर पकड़ना है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपको अपनी फिटनेस का ध्यान भी रखना होगा।
आप देखिए, सोचिए आप लोगों को कि लोग हेल्दी एजिंग भी करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप फिटनेस नहीं ले पा रहे हैं तो हम आपके लिए बैठे हैं, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको आपके 60s में भी फिटनेस दे पाएंगे। और एक चीज बोलना चाहती हूँ कि 60s के उम्र के लोग भी हमारे साथ फिट हो रहे हैं। हमारा जो काम ही है वो जनरेशन टू जनरेशन है। हमारी फैमिली में, हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3 जनरेशन से काम कर रहे हैं, है ना। 3 जनरेशन, बच्चे भी हैं या मिडिल एज भी हैं और ओल्ड एज के लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी 40s में हैं तो आप यंग एज की तरह एक हेल्दी एज भी कर सकते हो, क्योंकि फिटनेस हैज नथिंग टू डू विद द एज। एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। अगर आप 50s में या 60s में है वो तो होना ही है, उम्र तो हर साल बढ़ेगी एक साल। तो लेकिन अगर आप फिटनेस कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप फिट होना चाहते हो तो हम आपके लिए बैठे हैं, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। और एक चीज और, अभी जैसे मैंने बोला कि आप बूढ़ा होना या बड़े होना रोक नहीं पाओगे, लेकिन आपको बूढ़ा दिखना नहीं है। बट यू कैन नॉट हेल्प गेटिंग ओल्डर, बट यू डोंट हैव टू गेट ओल्ड। जॉर्ज बर्न्स ने ये लिखा है कोट कि आप अगर आप की एज बढ़ रही है उसको आप रोक नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप बढ़ती उम्र के साथ बूढ़े दिखना शुरू हो गए, वहां पर आपकी गलती है। अगर आप बढ़ती उम्र के साथ और यंग दिखना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी हेल्दी एजिंग कर रही हूँ, ठीक है। मैं हेल्दी एजिंग कर रही हूँ। और डोंट लेट एज चेंज यू, चेंज द वे यू एज। ये एक बहुत बेहतरीन कोट है और इसको मैं अपनी लाइफ में भी उतार चुकी हूँ कि आपको एज के हिसाब से चेंज नहीं होना है, बल्कि आपको अपना एज जो है उसमें आप बूढ़े ना दिखो, इस वजह से आपको चेंज होना होगा। समझ रहे हो आपने बात कि चेंज द वे यू एज। अगर आप अपने 50s में या 60s में हो तो आपको डरने की या टेंशन की जरूरत नहीं है कि आपकी उम्र निकल चुकी है, नहीं। आप इस स्टेज पर भी काम कर सकते हो, आप हमारे साथ अपना लाइफस्टाइल भी सेट कर सकते हो, अपनी एक अच्छी टीम हैंडल भी कर सकते हो। अभी रिसेंटली हमारे साथ एक ऐसे इंसान, मतलब हमारे जो गुरमुख सर हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, उनके साथ उनकी टीम में एक ऐसे इंसान ने ज्वाइन किया जो 75 इयर्स की एज में 75 इयर्स की एज में प्रेसिडेंट टीम की है। उन्होंने बहुत बड़ा लेवल है हमारे कंपनी का, ये प्रेसिडेंट टीम लेवल। तो अगर वो 75 इयर्स की एज में काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। हर इंसान का अपना एक होता है कि आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर आपके पास मौका नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे काम करना है। अभी अगर हम बात करें फरीदा जलाल जी और हेमा मालिनी, ये दोनों सेम एज के हैं, है ना, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल अलग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हेमा मालिनी जी फिट है और फरीदा जलाल जी फिट नहीं थी, है ना। और अभी एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो एक आर्टिस्ट है, जो जेठालाल जी और अक्षय कुमार, ये दोनों एक ही एज के हैं, लेकिन the way they think, the way they eat, the way they perform, उनका जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल डिफरेंट है, जो लुक्स भी टोटली डिफरेंट हो गई है, ठीक है। एक 49 इयर्स का एक इंसान बड़ा पेट लेकर घूम रहा है और एक सेम एज का इंसान एब्स बना के घूम रहा है। आपको क्या चाहिए? आपको फिटनेस चाहिए या पेट चाहिए? तो अगर आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। अगर तो एब्स चाहिए तो आप हमारे पास आ सकते हो, क्योंकि हम लोग फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं। अगर मैंने अपने ऊपर काम किया तो मैंने 44 kg फैट लॉस कर लिया। अब मैं लोगों के ऊपर काम कर रही हूँ, 50 लोगों की ऑलरेडी टीम हैंडल कर रही हूँ, एक अच्छा लाइफस्टाइल स्पेंड कर रही हूँ, है ना। एक नॉर्मल से हम लोग लग्जरियस लाइफस्टाइल की तरफ चल रहे हैं, बहुत लाइफ अच्छी हो रही है हमारी। सिमिलरली अनिल कपूर एंड आलोकना जी, ये दोनों एक ही एज के लोग हैं और उनका रहने सहने का तरीका, उनका लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट है, तो दिखने में
बहुत अलग दिखते हैं। इसी तरह से अब मैं आपको टिप्स देना चाहती हूँ कि आप हेल्दी एज कैसे कर सकते हो। सबसे पहला टिप, आपकी बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। आपकी डाइट में वो चीजें होनी चाहिए जो आपके शरीर को फिट कर सकती हैं। जैसे आपके वेट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में प्रोटीन जाना चाहिए, 35 ग्राम्स ऑफ फाइबर पर डे आपके बॉडी में जाना चाहिए। आपके वेट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में पानी जाना चाहिए, और आपको शुगर और सॉल्ट का इंटेक कम करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर झुर्रियां ना पड़े। 50-60 की उम्र में भी आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी अगर आज आप अपना लाइफस्टाइल सही करोगे। रेगुलर एक्सरसाइज करना, सिंपल सी एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वॉक कीजिए। जिस 10 मिनट्स की वॉक हर दिन आपको 1-2 महीने में बहुत आगे तक लेके जाएगी। लेकिन आपको अपना डाइट बैलेंस रखना है। ये नहीं सोचना कि अगर आप वॉक करके आ रहे हो आप चाय पीना शुरू कर दो, आपके उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप रजाई में बैठिए, बहुत ठंड है, और चाय पीजिए। अगर आप चाहते हो कि वॉक करना, तो आपको अपनी चाय को बंद करना होगा। एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन वो हम कर सकते हैं क्योंकि हमने किया है ना। आपको स्ट्रेस से मुक्ति पानी होगी, निजात पानी होगी टोटली, ठीक है। माना कि स्ट्रेस रहता है, सबको स्ट्रेस रहता है, लेकिन आपको इन सब चीजों से दूर होना होगा। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो आपके ब्रेन में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होगा, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। अगर आप ये हार्मोन्स को के ऊपर रहेंगे ज्यादा, आपके ब्रेन में ये हार्मोन रिलीज होते चले जाएंगे, तो आप वैसे ही बुरे दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अपने ब्रेन को चैलेंज करना सीखो। आपका ब्रेन एक ऐसी चीज है, आपका ब्रेन एक ऐसा पावरफुल मशीन है, अगर आप उसे अच्छे से चलाओगे तो वो आपको नहीं चलाएगा। वरना कई लोग हैं जो अपने मन के और दिमाग के कंट्रोल में होते हैं। आपको अपने मन को और अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में रखना है। अपने ब्रेन को हमेशा हमेशा चैलेंज कीजिए, और आप अपने रेगुलर चेकअप्स करवाते रहिए। बीपी, शुगर, ये सब चीजें आपकी लाइफ में 100% हम लोग निकाल सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम अपने रेगुलर चेकअप्स करवाने हैं। और फिर कुछ चीजें मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ कि आपको 6 कीज मैं देने वाली हूँ हेल्दी एजिंग के। नंबर 1, बैलेंस डाइट, जिसमें अगर आपका वेट 60 kg है तो 60 ग्राम्स प्रोटीन, 35 ग्राम्स फाइबर, और 3 लीटर वाटर, और आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, सारी चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप ये चीजें अपनी बॉडी में डालते हो तो आप काम कर सकते हो। आपको कटिंग शुगर को बिल्कुल और सॉल्ट को कट आउट करना है अपने लाइफस्टाइल से, अपनी डाइटरी हैबिट से। रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, रिड्यूस योर स्ट्रेस, वरना स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो गया तो आप वैसे ही चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, बुरे दिखोगे, है ना। कॉर्टिसोल रिलीज हार्मोन से। और उसके बाद अपने ब्रेन को चैलेंज कीजिए और रेगुलर चेकअप्स। अब अगर आपको लगता है कि आपको अपनी बॉडी में प्रोटीन्स भी चाहिए, फाइबर्स भी चाहिए, तो आप कैसे लोगे? आप रूटीन के खाने से नहीं ले सकते। इसके लिए आपको कुछ अलग चीजें चाहिए, जो चीजें हम प्रोवाइड करवा सकते हैं आपको। आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। आज का ये सेशन बहुत अमेजिंग रहा। जिसने देखा उसके लिए भी, और जिसने नहीं देखा उसके लिए भी। और ये सेशन मेरे फेसबुक पर रहेगा। इसका मैं फेसबुक पर इसको डाल के पोस्ट कर दूंगी या शेयर कर दूंगी। अगर आपको लगे कि आपको अच्छा लग रहा है सुनना, तो आप मुझे बताइएगा। हम ये रेगुलर सेशंस करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।